ओ तेरी इतनी जुर्रत, आगे से बकबक करती है। दोबारा अगर तूने मेरे सामने मुंह खोला तो तेरे हलक से जुबान खींच लूंगा। खाना दूं तुझे? तुझे मैं जहर ना दूं? बदसात कमीनी औरत, दोबारा खाना मांगा तो इससे भी बदतर हाल करूंगा तेरा। मर भूखी। पता नहीं कौन सी वो मनहूस खड़ी थी जब मैंने तुझसे शादी की। अरे अपने पैसे से नशा करता हूं, किसी के बाप के पैसे से नहीं करता। बेहया औरत। हाय हाय, इतना बेदर्दी से मारा है बेचारी को। आप ही आप ठीक तो है ना? उठे उठे, इधर बैठे, उठे उठे। हाय हाय, बेचारी को कितना बेदर्दी से मारा है बेचारे को। बैठे बैठे इधर आया। तौबा है, तौबा तौबा, ना माफ करे, इतना जालिम शोहर आपका। अपी हर रोज वो आपको मारता है, गालम गलौज करता है, आज तो हद ही हो गई। आप क्यों उस जानवर का जुल्म बर्दाश्त करती हैं? आप उससे तलाक क्यों नहीं ले लेती? नहीं रे, तलाक नहीं, तलाक नहीं। मैं अब इसका हर जुल्म तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तलाक के बारे में नहीं सोच सकती। क्यों अपी, अब तलाक क्यों नहीं ले सकती? तलाक लेना कौन सा जुर्म है? कैसे ले लूं तलाक? मुझ बदबख्त की तो पहले 3 तलाकें हो चुकी है। ये मेरी चौथी शादी है। चौथी शादी? तो अपी आप इस दफा तलाक नहीं ले रही। मैं जानना चाहती हूँ, आपने पहली दफा तलाक क्यों ली थी? क्या आपका पहला शोहर इससे भी ज्यादा जालिम था? नहीं, मैं ही पागल थी। मैं नाशुक्री और अना की मारी हुई बदबख्त औरत हूँ। मेरा पहला शौहर बहुत अच्छा इंसान था, पढ़ा लिखा, समझदार और बहुत प्यार करने वाला। लेकिन मैं उसे हर काम में अपनी बात बनवाती थी। एक दिन, अरे आप चाहते क्या है? मसला क्या है आपके साथ? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है फेरा। इतनी बार तुम्हें कहा है कि जब भी बाजार जाओ हिजाब करके जाया करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि तुम तंग कपड़े पहन के बाजार गई हुई थी। पता है मुझे सुन के कितनी शर्मिंदगी हुई है। और अब भी तुम छत से बिना दुपट्टे के आई हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई बांधी नहीं। तुम्हारी तो पाबंदियां नहीं खत्म होती। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी इन पाबंदियों से। बस बहुत हो गया। अगर मेरे साथ रहना तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना होगा, वरना इस बेहयाई में मुझे तुम कबूल नहीं। अरे तुम्हें कबूल नहीं तो मैं भी ऐसी घुटन वाली जिंदगी नहीं गुजार सकती। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी पाबंदियां। और जाना चाहती हो तो खुशी से जाओ। मैं तुम्हें रोकता टोकता क्यों? याद रखना एक दिन तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। और माफी दे दो मुझे, तंग सोच के घटिया इंसान। मुझे रहना नहीं है तुम्हारे साथ। बाहर में जाओ तुम, जा रही हूँ मैं। Get on! फिर मैंने उस फरिश्ता सिफ्त इंसान से
तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली। और जब मेरे दूसरे शोहर को मेरी कोई बात बुरी लगती तो वो टोकने के साथ साथ गालम गलोच भी करता। मेरा वहाँ भी गुजारा ना हुआ तो मैंने दूसरी तलाक लेकर तीसरी शादी कर ली। और जब तीसरे शोहर को मेरा कोई काम पसंद ना आता तो वो मुझे टोकता भी था, गालम गलोच भी करता था और फिर घर से भी निकाल देता था। मैं हर रोज मार खाते खाते तंग आ गई थी तो फिर मैंने उससे भी तलाक ले ली। और इस तरह 2 साल में मुझे 3 तलाकें हो गई। फिर चंद माह बाद मेरे घर वालों ने इसके साथ मेरी चौथी शादी कर दी। और मेरी बदकिस्मती देखो, ये शौहर सबसे बुरा निकला। ये शराबी है, हर तरह का नशा करता है। इसके साथ शादी को 4 साल गुजर गए। अब ये वाला शौहर टोकता भी है, गालम गलोच भी करता है और कभी कभी घर से बाहर भी निकाल देता है। खाने को भी कुछ नहीं देता और मारता पीटता भी बहुत है। मैं कल से भूखी हूं। मैं खाना मांगू तो नशा करके मुझे बहुत मारता है मुझे। आती, मैं तो कहती हूँ इस वाले को भी छोड़ दें। मैं इस शौहर से राजी हूं। मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। पहले 3 शादियों के तजुर्बों में मालूम हुआ कि हर बार से ज्यादा तकलीफ, दुख और जलालत मिली है। अब इसी पर सब्र कर लूंगी। ये ना हो कि इसके बाद इससे भी बुरा शौहर मिले।